हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। समझते हैं रियोस्टेट क्या होता है। एक कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब एक ऐसी चीज जो कि क्या करती है, बिना वोल्टेज को चेंज किए अपने करंट की फ्लो को चेंज करता है। तो वो कैसे होगा, रेजिस्टेंस से। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो को। आया समझ में। तो हम यदि वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो करंट को रेगुलेट कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करके। तो इसलिए इसका नाम रख दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस। या फिर इस जो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। often used to change the resistance, change the resistance in the circuit। सर्किट में हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को लगा देते हैं, और हमें जिस रेजिस्टेंस चाहिए होता है उस रेजिस्टेंस को हम उसको वेरी करके यूज कर लेते हैं। आई थिंक ये प्रैक्टिकल करवाया भी जाता है 11th क्लास में। आपने किया होगा फिजिक्स लैब में कि रियोस्टेट हम कनेक्ट कर देते हैं, रियोस्टेट के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको अपन जैसे जैसे मूव करते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, करंट चेंज होता जाता है। एमीटर की रीडिंग चेंज होती है। एमीटर किसकी रीडिंग देता है, करंट की। तो हमने वोल्टेज को चेंज किए बिना हम करंट की रीडिंग में चेंज लाते हैं, कैसे, रेजिस्टेंस को वेरी करके। आई थिंक आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड। मतलब कौन से फैक्टर से जिस पे डिपेंड होता है किसका, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होते हैं, उनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीनों फैक्टर क्या क्या फैक्टर है, ये एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और एक नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ का मतलब समझ में आ रहा है, लंबाई। अभी लंबाई 2 मीटर है, फिर लंबाई 4 मीटर है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस भी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी करंट का फ्लो कम। एक तो मुझे 2 मीटर के अंदर करंट फ्लो कराना है तो तेजी से होगा, मुझे 200 किलोमीटर करवाना है तो करंट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा दूर जाते जाएगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझता है, मोटाई। किसी वायर की मोटाई कितनी है, एक इतना मोटा है वायर, एक इतना मोटा वायर है, तो इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, दिख रहा है वायर छोटा है तो इसमें करंट मुश्किल से फ्लो होगा। एक बड़ा गेट है, बड़े गेट में क्या होता है, इजिली फ्लो होता है। समझो एक छोटा गेट है उसमें से 100 आदमी निकल रहे हैं, एक बड़ा गेट है उसमें 100 आदमी निकलेंगे, तो बड़े गेट में इजिली निकल पाएंगे। तो बड़े गेट में क्या हो रहा है, फ्लो ज्यादा इजी हो रहा है, तो करंट का फ्लो बड़े गेट में यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो यदि करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस अपन को पता है कम होगा। रेजिस्टेंस तो अपोज करता है ना करंट का। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, मोटे तार में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। आई समझ में ये बात। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है, गुड कंडक्टर है, अलॉय है, बेड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। जैसा होगा मटेरियल उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस होगा। आया समझ में। अब इसमें जैसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, ऑन इट्स लेंथ। लेंथ के क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताया था मैंने, लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस उसका कम होगा। तो एरिया जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये क्या होता है, 1 अपॉन एरिया। तो हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस किसके हो गया, L अपॉन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। आपको पता होगा मैथ में आपने ऐसा किया होगा। तो R इजिकल टू क्या होता है, इस कांस्टेंट का क्या नाम रहा है, रो। R इजिकल टू रो अपॉन L अपॉन A। रो क्या है, रो इज ए कांस्टेंट। मैंने बताया एक कांस्टेंट लगाते हैं प्रोपोर्शनल को हटा के। और प्रोपोर्शनलिटी एंड प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या किया, एक रो कांस्टेंट लगाया। एंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, असल में रो है क्या, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हमने जो मटेरियल यूज किया उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है,
अपने पढ़ा तीसरा क्या, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है। तो जैसा मटेरियल होगा उसकी कंडक्टिविटी वैसी होगी, कंडक्टिविटी होगी तो उसकी रजिस्टिविटी भी होगी। रजिस्टिविटी क्या है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। एक पर्टिकुलर तुम्हारी बुक में एक टेबल भी बनाई हुई है जिसमें हर मटेरियल, हर मेटल की, कुछ कुछ मेटल्स की क्या दे रखी है, रजिस्टिविटी दे रखी है। तो आप वहां से पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर की कैसी होती है, लोहे की कैसी होती है, ऐसे एक्सेट्रा। अब देखना टेबल, बस ये समझ में आना चाहिए कि रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है किसकी, मटेरियल की। जो मटेरियल, जो वायर हमने जिस पदार्थ का यूज किया है, जो मेटल यूज किया है, उस मेटल की रजिस्टिविटी है। आया समझ में। रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की हमने पढ़ा था ओम, और रजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर। आ गया समझ में। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। हमने जो भी रामायण अभी पढ़ी है फैक्टर्स, ये सब किस पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर में वेरी किया तो इन सब में गड़बड़ा जाएगा। तो टेम्परेचर हम हमेशा कांस्टेंट मान के चलते हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस में चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा। मतलब अपन मान के चल रहे हैं क्या, वेरी विथ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होता है और रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी चेंज होती है। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे मान के चलते हैं रजिस्टिविटी। जो आपकी टेबल दी हुई है वो भी किस पे दी हुई है, रूम टेम्परेचर पे दी हुई है। आ गया समझ में आपको ये। तो आज हमने क्या पढ़ा, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, और फैक्टर जो रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। अब कुछ कुछ चीजें, एक चीज होती है अलॉय, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ये सब चीजें आपको पता है, अलॉय, कंडक्टर, इंसुलेटर। सबसे ज्यादा जो रजिस्टिविटी होती है वो किसकी होती है, बताओ। देखो जो अलॉय होता है वो कंडक्टर से भी अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा, क्योंकि अलॉय होती है उसकी है ना, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, लिखा हो ना, हाई बिकॉज ऑफ डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज यानी वो जलता, बर्न नहीं होता है, ऐसा समझ लो। अपन को इस चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब क्या होता है, जला देते हैं। जैसे हम पेपर को जलाया तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। CO2 निकलती है ना जब अपन को पेपर जलाते हैं, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2, यानी क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडाइज। तो ये डू नॉट ऑक्सीडाइज और रेडियली एट एन हाई टेम्परेचर। जैसे इसलिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अलॉय का, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, टोस्टर में करते हैं। यहाँ सब हम किसका यूज करते हैं, बताओ। इन सब में हम यूज करते हैं अलॉय का। अलॉय का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अलॉय है ना हाई टेम्परेचर भी सरवाइव कर लेता है। लेकिन मेटल क्या होता है, हाई टेम्परेचर कभी कभार पिघल जाता है, बेंट हो जाता है। ऐसे मेटल्स में, मेटल मतलब इतना झेल नहीं पाता जितना अलॉय झेल पाता है। ठीक है, तो अलॉय की कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ये चीज समझ में आई। अब कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कॉमन सेंस आ रहा, अब लग रहा है। कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर की ज्यादा होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अब मैं तुम्हें पूछूं कि कंडक्टर की ज्यादा होती है या अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो किसकी ज्यादा होती है, अलॉय की। क्योंकि अलॉय की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, कंडक्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट। और जो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कंडक्टर की, क्योंकि अलॉय ज्यादा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर की कम होगी, जस्ट उल्टा। बस ऐसा समझना है। जो ज्यादा करंट फ्लो करता है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जो कम करंट फ्लो करता है, जैसे अपने लकड़ी है, लकड़ी करंट फ्लो ही नहीं करती, तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, जस्ट ऑपोजिट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। टंगस्टन, इसमें अपन एक मेटल और यूज करते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। अपने घरों में जो बल्ब होते हैं ना पीले कलर वाला, उसमें एक वायर होता है छोटा छोटा, दो वायरों को जोड़ रहा होता है, जो चमकता है। जब अपन जलाते हैं बल्ब तो उसके अंदर ही लाइट जल रही होती है। तो कभी देखना बल्ब के अंदर जो छोटा महीन वायर होता है वो किस